कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पाग। अपने ही कॉलेज से इसी सत्र 2021-22 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हुए छात्र आकाश वर्मा, जो पलेडी गांव के ही रहने वाले हैं, इन्होंने अभी CUCET एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनका सिलेक्शन BHU में हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विश्वविद्यालय, बनारस का जो विश्वविद्यालय है उसी में इनका सिलेक्शन हो गया। इनको वहाँ से BSc ऑनर्स करने का परमिशन मिल गया है। आकाश वर्मा बहुत ही मेधावी छात्र हैं अपने विद्यालय के। इनका जो इंटरमीडिएट में जो इनका परीक्षा परिणाम है वो भी बड़ा ही संतोषजनक रहा है। गत वर्ष में एक हम लोगों के एरिया में एक NGO काम करती है, सर्व शिक्षा सेवा समिति, एक एजुकेशनल वर्क करती है। ये लोग प्रत्येक वर्ष टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ग्रामीण खोज प्रतिभा परीक्षा का आयोजन करते हैं। उसमें पिछले वर्ष में लगभग 3000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब 3000 बच्चों में पूरे संस्था को टॉप किया आकाश वर्मा ने। मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही कि पूरी संस्था को उन्होंने टॉप किया। 3000 बच्चों में सबसे अच्छा नंबर इनका रहा। तो होनहार बच्चे हैं, मेधावी हैं, पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही मन लगता है इनका। और हम लोगों को बड़ा उम्मीद है कि लड़का आगे चल करके अपने परिवार का, माता पिता का, साथ में विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। ऐसी हम लोगों की प्रभु से कामना है, ईश्वर से कामना है कि ये आगे बढ़ें और इन्हें पढ़ाई में कोई तरह का समस्या ना हो। और हम लोग हमेशा इनके सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, भविष्य में भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैं आपको BHU के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ये देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। ऐसे तो BSc आप कहीं से भी कर सकते हैं, छोटे मोटे कॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन BHU में एडमिशन होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। आप कहीं भी एडमिशन ले लीजिए, लेकिन उसमें BHU का जो BSc वहाँ से करना थोड़ा वो हट करके, वहाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है। इसको पूरे भारत में, पूरे देश में इसकी गणना एक अलग तरीके से लोग करते हैं। इसकी स्थापना पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने किया। ये मदन मोहन मालवीय जो थे बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार भी थे, वकील थे और एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी थे। आप ये समझिए कि 12 पास होने के बाद मैक्सिमम बच्चों का सपना होता है कि उसका BHU में एडमिशन हो जाए, काशी के घाटों के बारे में वो जाने। बनारस का जो BHU है उसमें प्रवेश पाने के लड़कों की बड़ी इच्छा होती है और उसी में हमारे ही विद्यालय के छात्र आकाश वर्मा को प्रवेश मिला है। हम लोगों के लिए बड़ा ही खुशी का पल है। महामना मदन मोहन मालवीय को जो महामना की जो उपाधि दी है उसको महात्मा गांधी ने उनको, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके माता का नाम मन्ना देवी, पिता का नाम पंडित ब्रिजनाथ था। और 12 नवंबर 1946 को ये पंचतत्व में विलीन हो गए। बनारस में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। BHU की स्थापना 1915 में हुई। BHU के बारे में कहा जाता है कि जब महामना मदन मोहन मालवीय के अंदर एक कल्पना आई कि हमें BHU की स्थापना करना है, बनारस में एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है, तो काशी नरेश के पास गए और काशी नरेश से ज़मीन का डिमांड किया कि हमको लैंड दे दीजिए और हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। काशी नरेश ने कहा कि आप सुबह से लेकर शाम तक चलिए और जितना लैंड आप एक्वायर कर लेंगे, जितने ज़मीन को आप कवर अप कर लेंगे, उतना ज़मीन आपको हम दे देंगे, उस पर आप अपना यूनिवर्सिटी बना लीजिए। कहा जाता है कि जो BHU है वो 1360 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। उसका जो ज़मीन है वो अर्धचंद्राकार है, मतलब हाफ सर्किल है, अर्धचंद्राकार है और लगभग 5.3 किलोमीटर के एरिया में वो फैला हुआ है।
उस समय लगभग 12 गांव, आसपास के लगभग 12 गांव को खाली करवा करके वहां पर बीएचयू की स्थापना की गई। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जो थे, उस सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में बड़ी ही प्रमुख भूमिका थी। एक बार इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनको यूनिवर्सिटी बनानी हुई तो पूरे देश में सबसे इन्होंने चंदा लिया, हर लोगों के पास गए। इसी दौर में वो हैदराबाद के निज़ाम के पास भी गए, तो निज़ाम ने इनका बड़ा अपमान किया, कहा हमारे पास देने के लिए क्या है, देने के लिए सिर्फ मेरे पास अपना जूता है, लेना हो तो इसको ले जाओ। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा ठीक है, जूता ले आए। अब जूते को नीलाम करना चाहते थे, वो जूते को मार्केट में बेचना चाहते थे, किसी को बेचेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें से। लेकिन जब ये मैसेज हैदराबाद के निज़ाम को मिला तो निज़ाम ने कहा ये तो मेरा जूता नहीं नीलाम कर रहा है, तो मेरा इज्जत नीलाम कर रहा है। फिर उन्होंने उनको बुलाया सम्मान के साथ और फिर काफ़ी उनको डोनेशन दिया, काफ़ी रुपया दिया उनको। जब इन्होंने बीएचयू की स्थापना करने का प्लान बनाया तो उस समय वहाँ के जो महाराजा थे प्रभु नारायण सिंह थे, काशी के नरेश थे। बीएचयू में 11 संकाय है, चिकित्सा है, कला है, वाणिज्य है, प्रबंध तंत्र है, दृश्य कला है, विज्ञान, समाज विज्ञान है, संगीत है, शिक्षा विधि है, संस्कृत है, संस्कृत विद्या धर्म है, महिला महाविद्यालय, टोटल 11 संकाय हैं। बीएचयू के अंदर ही इसके अपना कैंपस इतना बड़ा है कि उसमें प्रेस है, हवाई अड्डा है, रनवे है, प्रमुख बैंकों के कार्यालय भी हैं। तो बीएचयू का कैंपस इतना बड़ा कि वहाँ सारी चीज़ हैं। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय का एक सपना था कि जो गंगा नदी है वो नहर के रूप में बीएचयू के अंदर से गुजरे, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, फिर इस सपने को वो कंप्लीट नहीं कर सके, पूरा नहीं कर सके और फिर ऐसा हो नहीं सका। बीएचयू की स्थापना की गई तो पूरे देश में मात्र 5 यूनिवर्सिटी था। एक कलकत्ता में यूनिवर्सिटी था, एक मुंबई में था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, मद्रास का यूनिवर्सिटी था और लाहौर का यूनिवर्सिटी था। पूरे देश में 5 यूनिवर्सिटी थी। 6वें यूनिवर्सिटी के रूप में बीएचयू की स्थापना की गई थी, जो महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी।